कपिश जी, आपको भी लग रहा है कि देश में परिवर्तन बिहार की धरती से ही होगा और सूत्रधार नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं? कैसे देख रहे हैं उनकी कोशिशों को आप? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बिहार की धरती एक उपजाऊ क्रांति की धरती रही है और जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि राजनीति पूरी बिहार जो है वो समूचे भारत को सिखाता रहा है। और इसके परिणाम भी हमने देखे हैं कि जब कोई ऐसा लगता है कि देश विरोधी कृत्य हो रहे हैं, कोई सरकार कर रही है, तो ऐसे तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का आंदोलन भी जो इतिहास रहा है वो बिहार की ही धरती से रहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जी हों, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी हों, सुश्री ममता बनर्जी जी हों, शरद पवार जी हों, या केसीआर साहब हों, केजरीवाल साहब हों, ये सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं से संबद्ध हैं और इस समय ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 के अंदर अगर हमें देश बचाने की लड़ाई लड़नी है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं विपनेश, इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति चार प्रांतों का गवर्नर रहा हो, सतपाल मलिक साहब की बात मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या रही है वो उन्होंने आम जनमानस के सामने रख दिया। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि देश विरोधी कृत्यों में कहीं ना कहीं से सहयोग करते ये रहे हैं वो आपके सामने है। तो आज तो सबसे बड़ी चीज देश बचाने की है। विप्लव भाई कह रहे थे कि हम तो विचारधारा से कभी समझौता नहीं करते हैं, कश्मीर के अंदर भी बनाए तो 370 हटाए। ये नहीं बताया कि जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें आप अपने सैनिकों को जो है वो एयरलिफ्ट नहीं करा सके, जिसके वजह से इतनी चीजें हुई। पीडीपी के साथ आप मिल करके वो आप सुरक्षा अधिनियम में परिवर्तन कर दिए, जिसमें जब कॉन्वॉयज निकलते थे तो सब रोडें रोक दी जाती थी। वो रोडें क्यों नहीं रोकी गई वो आप बताओ ना, 40 लोग कैसे चले गए। और सबसे बड़ी बात, आपने पठानकोट हमले की जांच करवा करके आईएसआई से देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया। और आप कैसे कह पाओगे कि आपके हाथ में एक संप्रभु भारत सुरक्षित है? क्योंकि पठानकोट हमले की जांच आईएसआई जैसे आपने आतंकी एजेंसियों से कराई और आप देश के बड़ा खैरख्वाह बनते हैं। ये देशद्रोही कृत्य है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरा देश इस बात को देख रहा है कि संवैधानिक चूल्हे कैसे हिलाई जाती हैं, कैसे भ्रष्टाचार से इन्होंने समझौता कर रखा है, चाहे कर्नाटका के अंदर चाहे पूरे देश के अंदर अदानी अंबानी साहब। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चैन की सांस नहीं लेंगी तब तक एजेंसियां और वो खुद, जब तक भ्रष्टाचार जड़ से खत्म नहीं हो जाता है। अरे एक संयुक्त विपक्ष की एक संयुक्त समिति की मांग नहीं कर पा रहे हैं अपने आदरणीय मित्रों को लाभ पहुंचाने की गरज से। 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला सामने नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री जी एक जेपीसी के लिए तैयार नहीं है। भाई देश की जीडीपी ही 26,000 करोड़ की है, 26 लाख करोड़ की है, और जिसमें 12 लाख करोड़ ये ले उड़े अपने मित्रों को देके। मेहुल चौकसी साहब एक वादा करा, एक एफिडेविट दे आते हैं कि 1300 करोड़ रुपए हमने इनको चंदा दिया था गुजरात के पिछले इलेक्शन में, इस इलेक्शन में नहीं, इससे पिछले वाले इलेक्शन में। उसका जवाब प्रधानमंत्री जी देने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी की कमजोरी तो इसी से नजर आ रही है जब उन्होंने बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से की और देश हंस रहा है इस बात पे लेकर के कि प्रधानमंत्री कितना कमजोर हो गए कि मुद्दों से भाग करके और जबरदस्ती भड़का रहे हैं। इनको जवाब देना पड़ेगा और 2024 में ये बुरी तरीके से डे वन से ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करे, राहुल गांधी नेतृत्व करे। इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार है, उनका काम है सभी को साथ लेना, लेकिन वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करे 2024 के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी एक बात कहती है कि देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा, देश की संवैधानिक संस्थाएं रहेंगी तो हमारे आपके जो संवैधानिक कर्तव्य और अधिकार हैं वो सब सुरक्षित रहेंगे। समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि उम्मीद का दामन थामे रखो, एक रोज सवेरा आएगा, कुछ हम बदलेंगे कुछ वो बदलेंगे, एक रोज जमाना बदलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि हम देश के संविधान में विश्वास करते हैं और देश का संविधान कहता है कि जब चुनाव होगा उसके संसद चुन करके आएंगे, वो अपना एक नेता तय करेंगे। अब भी आप इस सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। डे वन से यही है समाजवादी पार्टी का कि जब राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर सवाल किया जाता है तो आप इस पर बचते नजर आते हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की अकेली पार्टी नहीं है, विपक्ष सर्वदलीय बैठक करके इस बात को मानेगा। अगर राहुल गांधी जी के लिए सब तैयार है तो समाजवादी पार्टी उस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।